नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। इस वक्त हम आपको तस्वीरें मॉर्चरी से दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक शख्स के मृत्यु की खबर है और खबर भी हैरान करने वाली है। ऐसा नहीं है कि खबर जो है वो कोई साधारण है। ऐसा लगता है कि जम्मू के अंदर जो स्थितियां हैं वो ठीक है नहीं। दरअसल एक शख्स जो राजौरी का रहने वाला था वो मुंबई से निकलता है, जो जानकारी है मुंबई से निकलता है, लेकिन अपने घर नहीं पहुंचता है। और वो मुंबई से जानकारी है कि कोई 6 तारीख को निकलता है और आज उसकी सुबह डेड बॉडी मिलती है फ्लाई मंडाल वाली साइड, जो जानकारी हम तक पहुंची है। अब फ्लाई मंडाल में मिली है, कहाँ मिली है, लेकिन वो शख्स 6 तारीख को निकला था। 7 तारीख को उसको जम्मू पहुंचना था और जम्मू पहुंचने के बाद उसका कोई अता पता नहीं चला परिवार के सदस्यों को। और उसके बाद आज जब ये खबर पहुंची है तो उसके बाद से सारे परिवार के सदस्य यहाँ पर परेशान हैं। यहाँ पर सारे लोग जो हैं वो एकत्रित हुए हैं। अच्छा, ये भाई साहब इधर आओ। जितने भी चिट्टे वाले लोग हैं जो रात को घूमते हैं, जो गैंग है चिट्टे वालों का जो रात को घूमता है, जो लूटता है, मैं कहता हूँ उनको फांसी दी जाए, उनको शरेआम गोलियां मारी जाए, क्योंकि आए दिन जम्मू में क्राइम बढ़ता जा रहा है। जम्मू में आए दिन किसकी कॉल आई? मुझे इधर आइए सर, बुलाओ ये। मुझे एक सोशल इधर आइए, तो मुझे इनकी कॉल आई कि कहते हैं अमित जी कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई है जम्मू में, मोहम्मद हफीज जी की, कि जम्मू में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम। क्या नाम था उनका? मोहम्मद कबीर। तो बंदा जो है अच्छा वाला आ रहा था, लेकिन वो गायब हो चुका है। तो आप प्लीज मदद कीजिए। मैं जब सुबह घर से निकला तो मैंने कहा चलो मैं आता हूँ। तो मैं घर से निकला, जैसे ही मैं घर से निकला मैं न्यू प्लाट भी नहीं पहुंचा तो मुझे इनकी कॉल आ गई, सर उनकी डेड बॉडी मिल गई है। तो इनको कहीं कंट्रोल रूम से फोन आया होगा कि डेड बॉडी की शिनाख्त कर लो, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑफिसर नहीं था, कोई भी। इन्होंने डेड बॉडी खुद ही शिनाख्त की, बेचारों ने। शिनाख्त करने के बाद यहाँ से पता चला कि डेड बॉडी इन्हीं की है। लेकिन 12 बज चुके हैं। 12 बजे के बाद प्रशासन का एक चौकी अफसर जो यहाँ पे आए हैं, लेकिन 12 बजे से पहले कोई प्रशासन का आदमी नहीं यहाँ पे आया। ये तो एसएसपी विनोद साहब का और एसपी अजय शर्मा जी का, मैं एसपी विनय साहब का नाम ले रहा था, विनय साहब नहीं, एसपी अजय शर्मा जी हैं जिन्होंने इनकी मदद की और इनको फुटेज मिली। अगर एसपी अजय शर्मा जी जैसे और एसएसपी विनोद साहब जैसे बंदे नहीं हो तो मुझे बताइए, ये तो बेचारा दरबदर होता रहा। क्या एक गरीब परिवार की डेड बॉडी मिलती है, उसकी कदर करने वाला कोई नहीं? प्रशासन का एक शख्स 12 बजे तक यहाँ नहीं पहुंचता। हमें ये कहना है कि कब पोस्टमार्टम होगा, कब टीम बनेगी, कब डॉक्टर आएंगे और कब ये डेड बॉडी लेकर अपने घर पहुंचेंगे। बॉडी मिली है फोर्ट भगवती नगर से मिली है, वो उस इलाके में अक्सर लूटपाट के मामले जो है वो सामने आते हैं। देखिए, मुझे नहीं पता कि डेड बॉडी कहाँ से मिली। मैंने एसएचओ त्रिकुटा नगर अमित जी को फोन किया, उन्होंने मुझे बताया सर मिसिंग रिपोर्ट हमारे पास है, लेकिन ये फ्लाई वाली साइड जो सतवाड़ी जुडिक्शन में एसएचओ साहब है उनकी जुडिक्शन में ये डेड बॉडी मिली है। लेकिन सतवाड़ी एसएचओ भी 12 बजे तक नहीं पहुंचे थे। सतवाड़ी एसएचओ भी 12 बजे तक नहीं पहुंचे थे। 12 बजे अब चौकी अफसर यहाँ पे आए हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, कब टीम बनेगी, कब पोस्टमार्टम होगा, कब ये अपनी डेड बॉडी लेकर घर पहुंचेंगे, कब ये जम्मू में क्राइम रुकेंगे, कब ये चिट्टे वाले। आपने 3 दिन पहले देखा, 3 दिन पहले एक ऑटो वाले को रात को 2 बजे 7-8 लड़कों ने मारा। ये वही गैंग हो सकता है, ये वही चिट्टा गैंग हो सकता है जो रात को वारदातें करता है। हम कैसे ना माने कि एक शख्स अच्छा भला घर जाने की तैयारी में था, घर जाने के लिए रुका यहाँ पे, या रुका या नहीं रुका वो भी हमें पता नहीं। रेलवे स्टेशन से वो बाहर निकलता है और उसके बाद उसकी डेड बॉडी मिलती है 5 दिन के बाद। क्या जम्मू में इस तरह के क्राइम बढ़ते जाएंगे? अगर ऑफिसर ईमानदार है, हमें कोई डाउट नहीं ऑफिसरों पे, ऑफिसर ईमानदार है, लेकिन ऑफिसर तो ईमानदार है, लेकिन नीचे वाले अगर इस तरह की टाल मटोल करेंगे, रात को पेट्रोलिंग नहीं करेंगे, रात को नाके नहीं लगाएंगे, अगर चिट्टा गैंग इनसे नहीं पकड़ा जा रहा जो रात को वारदातें करता है, जो कि जिन्होंने 3 दिन पहले ऑटो वाले को भी मारा, 3 दिन पहले ऑटो वाले को मारा, यहाँ से इनकी डेड बॉडी मिलती है। आए दिन डेड बॉडी खबर जो है मीडिया के माध्यम से सुनते रहते हैं। तो मुझे बताइए फिर क्या फायदा? क्या फायदा जम्मू में 370 तोड़ने का? क्या 370 तोड़ने के बाद इस तरह के जम्मू में क्राइम बढ़ेंगे? इस तरह के माँ का बेटा चला जाएगा, इस तरह एक भाई का भाई चला जाएगा, इस तरह एक पत्नी का पति चला जाएगा। मुझे तो इनकी कॉल आई तो मैं आ गया यहाँ पे, वरना यहाँ पे मीडिया भी नहीं आती, मीडिया को भी पता नहीं चलता। ये वो शख्स, एक बार तस्वीर दिखाओ। ये अच्छा, ये है
इनका नाम है मोहम्मद कबीर। इनका नाम मोहम्मद कबीर है, मेरा छोटा भाई, बड़ा भाई है। छोटा भाई है, आपका बड़ा भाई है। 3 महीने पहले मुंबई गए थे मजदूरी करने के लिए। 3 महीने के बाद घर आ रहे थे वापस। 6 तारीख रात 8:30 बजे बात हुई है उसके लखनपुर से, उसके आगे बात नहीं हुई। फुटेज निकाला, उसमें 12:35 पर बाहर निकला है, सामान उठाया हुआ, बैग लगाया हुआ, बहुत खुशी से निकला। उसके बाद नहीं मिला वो। आज मिला। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम हाफिज चौधरी है, मैं कालाकोट का रहने वाला हूँ। मोहम्मद कबीर मेरा कजन ब्रदर है। मोहम्मद कबीर थाना मंडी का रहने वाला है। और मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है सर कि पिछले 4 दिनों से इन गरीब आदमियों ने जम्मू की चप्पा चप्पा जगह छीन ली और कोई आवाज किसी ने नहीं उठाई। ये तो मैं अमित कपूर साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे फोन के आधे रिंग भी नहीं बजने दी और बहुत जल्दी गरीबों के लिए आवाज उठाई है। मैं चाहता हूं अमित कपूर जैसे अगर आदमी जम्मू के अंदर होंगे तो ये घटना बहुत जल्दी कंट्रोल में आ सकेंगी। और अमित कपूर साहब ने जिस तरह मेरे फोन को अटेंड किया, मुझे खुशी हुई और हमें थोड़ा सहारा मिला कि अमित कपूर साहब ने मैं जब फोन किया तब फोन उठाए। मैंने कई मिनिस्टर लेवल के लोगों को फोन किया लेकिन मेरी मुश्किल वक्त में फोन नहीं उठाया किसी ने। मुझे ये जानकारी दो, 6 तारीख को ये निकला था, 7 तारीख को जम्मू पहुंचना था, उसके बाद फिर क्या हुआ? फोन बंद हो गया, क्या हुआ? सर मेरे को 7 तारीख को मेरे सके भाई का घर से फोन आया कि ऐसे ऐसे हमारे कजन ब्रदर जो हैं वो जम्मू से 6 तारीख के बाद लापता हैं। तो मैंने फोन बहुत जल्दी ही मोहम्मद कबीर के भाई से राब्ता किया। मोहम्मद कबीर ने मेरे को 7 तारीख को बताया। मैंने पूछा मोहम्मद कबीर के भाई को कि उसकी लास्ट कॉल कब आई। मोहम्मद कबीर के भाई ने बताया कि उसकी लास्ट कॉल 8:30 बजे लखनपुर से आई और उसने अपने घरवाली से बात की है कि मैं ठीक ठाक घर आ रहा हूं। उसके बाद घर वालों को खुशी महसूस हुई कि 2-3 महीने के बाद घर वापस आ रहा है। तो थोड़ी देर बाद जब उन्होंने दोबारा फोन लगाया तो मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। कबीर के भाई ने जो लोकल जम्मू की सिम थी हमारे उसके पास, उसने उसको रिचार्ज करवाया। हो सकता है वो सिम बंद हो गई हो और ये सिम चल पड़े। उस वक्त जब ये रिचार्ज करवाया तो कोई रिस्पांस ना मिला। फिर घर वालों ने सोचा शायद मोबाइल डेड हो गया होगा, जम्मू पहुंचकर रिचार्ज करेंगे तो बात करेंगे। मोहम्मद कबीर जी अकेले ही थे? मोहम्मद कबीर अकेले ही थे। बातचीत में तो अकेले ही थे, उनके साथ कौन था अभी तक कोई पता नहीं है। जब तकरीबन 7 बजे तक 12-1 बजे तक मोबाइल स्विच ऑफ ना हुआ तो हम डोट में आ गए कि मोबाइल क्यों स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद 7 तारीख को ही उसके सके भाई यहाँ जम्मू पहुंच गए। 2-3-4 पुलिस स्टेशनों के ऊपर घूमने के बाद किसी पुलिस स्टेशन ने उनको सीधा रास्ता नहीं बताया कि आप वहां चले जाओ। उन्होंने बताया हमारा लोकेशन नहीं है, हमारी लोकेशन नहीं है, हमारी लोकेशन नहीं है। करते करते उनका दिन बीत गया ऐसे ही। फिर एसएसपी साहब जम्मू से राब्ता किया गया तो उन्होंने अच्छा कदम उठाते हुए उन्होंने फुटेज कैमरे ट्रेन के टाइम के निकाले। ट्रेन के टाइम से कबीर अपने बैग और सामान के साथ 11:30-12 बजे बाहर आता हुआ दिख रहा है और उसकी सही पहचान है जिसकी फुटेज हमारे को दे दी गई। वो फुटेज हमने नजदीक वाले पुलिस स्टेशन में भी दे दी। लेकिन उसके बाद पुलिस ने कितना जल्दी एक्शन किया या क्या किया उसके बारे में हम जान नहीं सकते। लेकिन तब तक हम जम्मू से नहीं गए। कबीर के भाई का मानना है कि त्रिकुटा नगर से हमें ये कहा गया कि हम 2-3 दिन में इसकी रिप्लाई देंगे, आप घर चले जाओ। लेकिन मैंने जब कबीर के भाई से फोन किया तो उसने घर आने से मना किया। फिर मैंने 2-3 अफसर लोगों को फोन किया जो मिनिस्टर लेवल के थे, किसी ने मेरा फोन नहीं उठाया। फिर मैंने जम्मू में अमित कपूर साहब का फोन लगाया, उन्होंने मेरे फोन को अटेंड कर लिया। मैंने अमित कपूर साहब को बोला कि मेरा कजन ब्रदर 6 तारीख शाम 8:30 बजे से लापता है और आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं। अमित कपूर साहब ने बोला कि मैं जम्मू में उसका भरपूर पता करूंगा, उसके जो भाई हैं वो कहाँ पर हैं। मैंने बोला बस स्टैंड पर हैं। फिर मैं ना रहा गया, मैं भी रात को ही जम्मू आ गया, वापस जम्मू पहुंच गया। 8:30 बजे जब मैं जम्मू पहुंचा तो मैंने उसके सके भाई से पता किया, उसने बोला डेड बॉडी हॉस्पिटल में पहुंच चुकी है। मैंने बोला आपको किसने बताया? बोला मेरे को कंट्रोल रूम से फोन आया है कि कोई डेड बॉडी हॉस्पिटल पहुंची है, आप पहुंचो। हम 8:30 बजे यहाँ डेड बॉडी रूम में पहुंचे, यहाँ पर कोई आदमी मौजूद नहीं था। लगभग मेरे हिसाब से 11:45 बजे तक कोई पुलिस का यहाँ एहलकार नहीं था, अभी शायद आगे होंगे। 8:30 बजे से लेकर 12 बजे तक जिस पुलिस स्टेशन की ये जिम्मेवारी बनती है
वो जहाँ से डेड बॉडी उठाई गई है, क्या उस पुलिस स्टेशन की कोई जिम्मेवारी है? कहाँ से उठाई गई? पता ही नहीं है, कोई कह रहा कोई पता नहीं है। कंट्रोल रूम से पता चला कि डेड बॉडी हॉस्पिटल पहुंची है। अगर यहाँ कोई पुलिस का एहलकार होता तो वो हमें रास्ता बताता कि ये डेड बॉडी उस जगह से उठाई गई है। अब आप चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं जहाँ से ये डेड बॉडी उठाई गई है वहाँ हम जाके देखें। ऊपर वाले तमाम अधिकारियों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इंसाफ मिले और गरीब परिवार को भी इंसाफ मिले और आए दिन ऐसी हरकतें ना हों। देखिए, जब तक ये तब तक नहीं रुकेगा, हमें नो डाउट कि एसपी अजय शर्मा जी जैसे और एसएसपी विनोद साहब जैसे ईमानदार ऑफिसर ने इनकी मदद की और इनको फुटेज मिली, लेकिन जब तक नीचे वाले ऑफिसर आए दिन रात को पूरी रात नाके नहीं लगाएंगे, हर जुडिक्शन में हर जगह पेट्रोलिंगें नहीं होंगी, तब तक ये जो चिट्टा गैंग है या जो भी गैंग है जिन्होंने भी, देखिए ये साफ पता चलता है चिट्टे वाले सर ये मर्डर है। आप मुझे बता दीजिए कि जो इनका कहना है घर वालों का कि हाथ में घास है और पता नहीं लेफ्ट साइड पे पता नहीं वो छिली हुई है, पता नहीं टांग, पता नहीं जो इनका कहना है, मैंने तो देखी भी नहीं डेड बॉडी। तो कहने का मतलब ये है जो बंदा खुशी खुशी घर आ रहा था 3 महीने के बाद, फैमिली से बात चल रही थी, अच्छी भली बात हो रही थी, फुटेज उसकी सामान उठाते हुए मिली एसपी अजय शर्मा जी और एसएसपी विनोद साहब की वजह से, वरना ये तो बेचारा खज्जल ही होता रहता, इनकी तो कंप्लेन भी नहीं ली जा रही थी। तो ये हालत जम्मू कश्मीर के सिस्टम की बन चुकी है। ये हालत जम्मू कश्मीर के थानेदार पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमें नहीं। आप मुझे बताइए, अगर वो पल्ला नहीं झाड़ रहे, सतवाड़ी एसएचओ की जुडिक्शन में कल की डेड बॉडी मिली हुई है, सुबह की शिनाख्त हो चुकी है, मैं कॉल कर देता हूँ फ्लाइव डाल के चौकी अफसर को कि भाई आप डेड बॉडी मिली है, वो कह रहे हैं आ रहे हैं 12 बजे वो पहुंचते हैं, तो बेचारी फैमिली जो है सुबह से खज्जल हो रही है। आप मुझे बता दीजिए कि अगर इस तरह एक गरीब की एक डेड बॉडी को खज्जल किया जाएगा, कब टीम बनेगी, कब पोस्टमार्टम होगा, कब वो घर पहुंचेंगे थाना मंडी, कब ये लोग बेचारे मजलूम खज्जल हो रहे थे है, कब ये दफन करेंगे? तो मुझे बता दीजिए ये इस तरह का सिस्टम है क्या? किसी की डेड बॉडी की कदर नहीं? क्या जम्मू में गरीब की कदर नहीं? अगर ये लोग मुझे कॉल नहीं करते तो ये मुझे नहीं लगता यहाँ कोई पहुंचता भी। मतलब इतना खस्ता हाल है, देख लो आपके सामने ही है। ये तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मीडिया वालों का कि आप लोग मीडिया वाले ना हो, एसपी अजय शर्मा जी जैसे ईमानदार ऑफिसर ना हो, एसएसपी विनोद शर्मा जैसे ईमानदार ऑफिसर ना हो, तो नीचे वाले तो ये देख लीजिए, अगर नीचे वाले ईमानदार हैं तो क्यों नाके नहीं लगाए जाते रात को? रात को इनको सोने के लिए रखा जाता है क्या? रात को इनको सोने के लिए रखा जाता है या फिर फाइलें बनाकर लोगों को तंग करने के लिए रखा जाता है, पैसे ऐंठने के लिए रखा जाता है? अगर आपके ऑफिसर डीजीपी सुवैन साहब जैसा ईमानदार ऑफिसर जम्मू कश्मीर में ये पहले डीजी है जिन पे कोई दाग नहीं, ऐसा ईमानदार ऑफिसर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। 99 में मैं खुद उनसे भर्ती हुआ था, उस टाइम एसपी सुवैन साहब होते थे। अच्छा। मैं नहीं गया पुलिस में, नहीं की जॉब, नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे मतलब कि एक परेड ग्राउंड में ओपन भर्ती हो रही थी तो हम 2 बंदे सिलेक्ट हुए थे, तो मैं नहीं गया, नहीं की मैंने जॉब, लेकिन तब से मैं इनकी ईमानदारी जो है वो मैं कह रहा हूं कोई शख्स ऐसा नहीं है उनपे जो दाग पे उनकी उंगली उठा सके। ऐसे ईमानदार अफसर होने के बाद भी नीचे वालों की कमजोरी है, जो नीचे वाले ऑफिसर बैठे हुए हैं क्यों रात को नाके पे खड़े नहीं होते? क्यों अपने कमरों में जाकर सोते हैं? क्यों आए दिन डेड बॉडियां रोडों पे मिलती हैं? क्यों आए दिन डेड बॉडियां यहाँ पे मिलती हैं? क्यों क्राइम बढ़ता जा रहा है? क्यों रात को चिट्टा गैंग जो लूटता है लोगों को, आखिर आए दिन गोलियां शरेआम चलती है, फिरौतियां मांगी जाती है? ये जम्मू बनाना चाहते हैं? जब ऐसे ईमानदार ऑफिसर, ऐसे सपोर्टेड ऑफिसर आपके ऊपर बैठे हुए हैं, उसके बाद भी अगर क्राइम होता है तो ये चौकी अफसरों की गलती है, एसएचओ की गलती है, ना कि ऊपर ऑफिसरों की गलती है, क्योंकि ये उनका फर्ज बनता है रात को पेट्रोलिंग करनी, रात को नाके लगाने और रात को खड़े होना, ना कि नींद पूरी करनी और जो लोग बोलते हैं उनकी फाइलें बनाकर उनको परेशान करना। ये गलत बात है, उनसे आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। रात को नाके पे खड़े होंगे तो आपको पैसा भी मिल जाएगा और क्राइम भी रुक जाएगा। ये आप कम से कम अपने सीनियर ऑफिसरों की इज्जत का तो मसला, इज्जत तो सोचिए, इतनी इज्जतदार ऑफिसर, इतने रिस्पेक्टेड ऑफिसर आपके सीनियर ऑफिसर बैठे हैं। एसपी अजय शर्मा जी जैसा ईमानदार ऑफिसर, एसपी सिटी जैसा ईमानदार ऑफिसर, एसएसपी विनोद साहब जैसा ईमानदार ऑफिसर, अपने डीआईजी सुनील साहब जैसा, सुनील गुप्ता साहब जैसा ईमानदार ऑफिसर, जैन साहब जैसा आईजी ईमानदार ऑफिसर, डीजीपी के जिसपे कोई दाग ही नहीं, ऐसे ईमानदार ऑफिसर होने के बाद भी अगर नीचे वाले काम नहीं करेंगे, नीचे वाले नाके नहीं लगाएंगे, नीचे वाले सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए बैठेंगे,
तो मुझे बताइए कि सीनियर ऑफिसर के पे भी जो है उन पे भी जो एक दाग लगाने की कोशिश जो नीचे वाले ऑफिसर कर रहे हैं, ये बड़ा अफसोस है। 12 बजे तक कोई नहीं यहाँ पहुंचा, 12 बजे तक कोई नहीं पहुंचा। आप मुझे बता दीजिए 12 बजे तो इनकी टीम आ रही है, तो ये बताइए एक बेचारे गरीब की कोई जिंदगी नहीं। इनकी हालत देखिए, इनकी हालत देखिए। ये राजौरी से यहाँ पे पहुंच गए, थना मंडी से यहाँ पे पहुंच गए। कौन मदद करता है इस गरीब की? अगर इस गरीब की मदद करने के लिए कोई सामने नहीं आता तो ये बेचारे 2 बजे तक इधर खज्जल होते रहते। क्या कब ये पहुंचेंगे डेड बॉडी लेकर थना मंडी? कब पोस्टमार्टम होगा? कब टीम बनेगी? तो ये हालात जम्मू के बनाए जा रहे हैं, जबकि इतने ईमानदार, मैंने अपनी लाइफ में, मेरी एज भी 40 साल है, मैंने आज तक इतनी ईमानदार टीम नहीं देखी। इतनी ईमानदार टीम मैंने नहीं देखी जितनी ईमानदार ऑफिसर आज के टाइम ऑफिसर जो ऊपर रैंक में बैठे हुए हैं, लेकिन नीचे वालों की गलतियों की वजह से आए दिन उंगलियां उठाई जा रही हैं। शुक्रिया हमसे बात। ये परिवार के सदस्य जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं मॉर्चरी में, और ये पहला मामला नहीं है, इस तरह के आरोप पहले भी लगे थे। और पहले भी जब हम यहाँ पर पहुंचे थे तो पहले भी हमने देखा कि पुलिस कर्मी नहीं पहुंचे थे। अगर किसी गरीब परिवार के बच्चे की मृत्यु हो जाती है या कोई इस तरह का उसके साथ हादसा हो जाता है तो पुलिस का थोड़ा ढीला रवैया देखने को मिल रहा है। और कुछ जगहों पर इस तरह की भी शिकायतें आ रही है कि रात को कुछ जगहों पर ढीला रवैया है, ताकि लोग जो है वहाँ पर जो भी गलत हरकतें वो लोग करते हैं वो देखो। हाँ जी, इन्होंने यही सवाल उठाया तो इनको कोई यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड उठाने आ जाते हैं। सुपरवाइजर कल 2 बजे थे, इन्होंने ब्लैक वर्दी वाले, मैं इधर खड़ा था जैसे आज खड़ा हूँ साइड में, तो सुपरवाइजर आते हैं, मेरे को कहते हैं कि आप ऊपर चलो साहब बुला रहे हैं। अच्छा। और उस वक्त मैं मथुआर में गया था, जाना था मेरे को डेड बॉडी छोड़ने के लिए। पहले तो मैंने डेड बॉडी छोड़नी है ना ऊपर घर में, तो फिर मैं ऊपर जाऊं या ना जाऊं ये मेरा अपना मसला, क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूँ। अगर मेरे खिलाफ कोई है तो इनको चौकी में कंप्लेन करनी चाहिए या थाने में कंप्लेन। क्यों तंग कर रहे हैं? तंग इसलिए कर रहे हैं कि हम सोशल एक्टिविस्ट जहाँ पे लोगों को एक्सपोज करते हैं, लोगों की आवाज उठाते हैं, ये सोशल एक्टिविस्ट है। आने वाले कल में इनकी फाइल बना दी जाएगी। इनको परेशान किया, आज ही परेशान किया जा रहा है। मुझे एक चीज बताइए, क्या सोशल एक्टिविस्ट आवाज नहीं उठा सकता किसी की? कल सुबह पहले जहाँ पे सुपरवाइजर आए 3 बुलाने के लिए मेरे को ऊपर जाए, उसमें एक रामपाल भी आए। उसके बाद मैं इमरजेंसी के बाहर रूटीन में जैसे खड़े रहते हैं, खड़े हैं, तो मेरे को चौकी में ऑफिसर है कोई, उन्होंने कहा कि आपके लिए फोन आ रहा है ऊपर से कि आप इधर दिखाई नहीं देने चाहिए। ये क्योंकि हम आवाज उठाते हैं लोगों की, तो हमें जहाँ पहला मामला नहीं है, इनके साथ पहले भी प्रताड़ना होती है और सोशल एक्टिविस्टों के साथ, समाज सेवियों के साथ तो ये प्रताड़ना चल ही रही है। तो हम जरूर कहेंगे कि इन चीजों, ये जो लूप होल है, इनको ठीक किया जाए। जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनको शक्ति प्रदान करें, ऐसा नहीं है कि उनका मुंह ही बंद करवा दें आप। और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।